बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम के साथ। तो जनाब, कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना लॉन्ग ट्रिप लॉन्ग ड्राइव वाला। तो जनाब, इतनी लंबी ड्राइव हम करके यहाँ पर आए थे ड्यूसबरी मार्केट। तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिया था। मैंने सोचा कि चलें आपको लॉन्ग ड्राइव पर भी साथ ले चलती हूँ। और अभी जी मैं आ चुकी हूँ मार्केट में, और यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ ड्रेसेस। कुछ नहीं, बहुत सारे पड़े हुए थे, जो दिल करे आप ले सकते हैं, जो आपको पसंद आए। बहुत ही प्यारे प्यारी चीज़ें होती हैं ड्यूसबरी मार्केट में भी। ये एज़ कम्पेयर टू कैरल मिल छोटी है थोड़ी, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत वैरायटी होती है, हर किस्म का कपड़ा आपको यहाँ पर मिल जाता है। और जूते शूते भी आपको मिल जाएंगे। अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में इस तरह के बूट शूट और या इनको क्या कहते हैं पम्प्स वगैरह, ये चलते हैं काफ़ी ज़्यादा। और गर्मियों में भी चलते हैं, लेकिन सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ ये बूट्स वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखे हैं। लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैं शायद ये एरिया मिस कर दिया था या क्या, लेकिन मैंने नहीं देखा था। और उसके बाद जी यहाँ पर ये कुछ प्यारी प्यारी सी जंपर्स वगैरह लगी हुई थी। इनको जंपर्स कहते हैं या लॉन्ग कार्डिगन कहते हैं। तो ये भी पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ से बाई नहीं की, क्योंकि इससे पहले जो मेरे साथ एक बार धोखा हुआ था। तो अब मैं यहाँ से ना स्वेटर बाय करते हुए इस तरह से या कार्डिगन वगैरह तो डरती हूँ, क्योंकि इन्होंने कलर एक बार छोड़ दिया था, तो अब मैंने नहीं बाय किया। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बैग्स वाली शॉप पर। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी शायद। तो अभी फिर यहाँ से मैं लेना तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर ले भी लिया। तो वो भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था यहाँ से। और यहाँ पर आप देखें डिफरेंट डिफरेंट किस्म के और बहुत प्यारे प्यारे बैग्स आपको मिल जाएंगे। क्रॉस बॉडी बैग्स और ये बच्चों के स्कूल वाले बैग्स और जो ट्रैवल बैग्स होते हैं ना, वो भी मिल जाएंगे। हर किस्म का आपको बैग मिल जाएगा। और इनकी प्राइस तकरीबन थी 20 to 15 से स्टार्ट हो रहे थे, और 20, 25, 30 इस तरह से ना। तो काफ़ी सारे इनके पास बैग्स वगैरह भी पड़े हुए थे। और यहाँ पर अभी मैं बैग देख रही हूँ अपने लिए। मैंने सोचा कि कुछ ले लेती हूँ। वैसे लेना तो नहीं था मैंने, लेकिन हम ख़वातीन ना हमसे रहा नहीं जाता, जब कभी बाहर जाएं तो कोई चीज़ देख लें तो लेनी हो या ना हो, चाहिए हो या ना हो, पर ले ही लेती। तो यहाँ पर आपकी बहन भी कुछ है ऐसा ही कर रही थी कि देख रही थी कि लूँ बैग या ना लूँ, और लूँ तो कौन सा लूँ। तो फिर एक बैग मैंने यहाँ से ले लिया था, और वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सा लिया था। और अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि ये वाला बैग लूँ या दूसरे वाला लूँ। तो फिर लिया दूसरे वाला ही था। ये भी काफ़ी बड़ा प्यारा था ना, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा था, पिंक सा मेरे ख्याल या पीच सा कलर है इसका। तो बहुत ही प्यारा ये भी बैग था। यहाँ पर हर किस्म के आपको बैग मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए काफ़ी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करूँ। और अगर मेरी बहनें अगर जाएँ ड्यूसबरी मार्केट तो ज़रूर जाएँ इस बैग वाली शॉप पर। आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में और अच्छे बैग मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और कलर भी हर किस्म का कलर ना, हर कलर यहाँ पर बैग्स का मिल रहा था। तो मैंने फिर ले लिया। और अभी आप लोग भी देखें और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट्स कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। और उसके बाद जी चलते हैं, यहाँ पर एक और शॉप थी। इधर छतरियाँ छतरियाँ भी, अम्ब्रेला भी थी, बच्चों के कपड़े भी थे, लड़कों के। और ये बैग्स जो पड़ी हुई है ना ट्रॉली सी, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। हमारी जो ज़रा थोड़ी बड़ी एज की आंटियाँ होती हैं ना औरतें होती हैं, उन्होंने अक्सर मैंने देखती रहती हूँ कि उन्होंने हाथ में पकड़ी होती है और वो टाउन जा रही होती हैं। तो इस तरफ भी कुछ जेंट्स की जर्सियाँ वगैरह पड़ी थी जर्सियाँ स्वेटर्स वगैरह पड़ी थी। पंजाबी हैं थोड़ी सी पठवारन हो, तो इसलिए फिर पठवारी में जर्सी कह दिया। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ ले ली। और ये वाली बताइएगा मेरे हस्बैंड ने जो ट्राई की है आपको कैसी लगी है। तो मैंने ये पसंद की थी, हस्बैंड का दिल था ये जो नेवी ब्लू वाली है ये लेने का, लेकिन उनको ये वाली नहीं मिली थी। तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कैप्चर करती हूँ, ताकि जो मेरी बहनें देख रही होती हैं, हो सकता है उनको अपने भाई के लिए और हस्बैंड के लिए भी कुछ लेना हो। तो यहाँ पर आपको
जेंट्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर इन भाई ने भी काफ़ी बैग्स वगैरह रखे हुए थे और साथ में ये जो ट्रैवल सूट केस वगैरह होते हैं ना, तो ये भी इन्होंने रखे हुए थे। और इधर काफ़ी टी शर्ट्स वगैरह, जीन्स वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो अभी यहाँ पर हम एक और शॉप में आ गए हैं और यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। इनके ब्लैंकेट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने एक बार लास्ट ईयर मेरे ख्याल से ब्लैंकेट लिया था और वो मैंने अभी यूज़ नहीं किया, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और प्राइस थोड़ी होती है, लेकिन 50 पाउंड तक कह रहे थे, मेरे ख्याल से कि 30 पाउंड इस तरह से कुछ। लेकिन जो हम लोगों ने बाई किया था ना, वो सुपर किंग साइज़ का था और वो हम लोगों ने 50 पाउंड का बाई किया था लास्ट ईयर। तो इसी बाई से हमने ब्लैंकेट बाई किया था। और उसके बाद जी यहाँ पर एक और शॉप पर आ गई हूँ मैं, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के प्यारे प्यारे कपड़े लगे हुए थे और मैं अपने बेटे के लिए यहाँ से लेना चाह रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी कोई नहीं लगी थी, तो उन्होंने नहीं बाई करने दिया। तो कह रहे थे कि कहीं और से देख लेना। तो आप लोगों को ये कपड़े कैसे लगे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। यार अच्छी थी, क्वालिटी थी, नॉर्मल थी बस। और यहाँ पर बेबी गर्ल्स के लिए स्पेशली काफ़ी सारी वैरायटी थी, बहुत सारे प्यारे प्यारे कपड़े गर्ल्स के लिए थे, बेबी गर्ल्स के लिए, थोड़ी बड़ी बच्चियाँ होती हैं उनके लिए थे। तो सारे ही बहुत अच्छे थे और क्वालिटी ठीक ही थी, बहुत ख़राब तो नहीं थी। लेकिन जो मैं अपने बेटे के लिए लेने चाह रही थी वो इतने अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो फिर यहाँ से हमने कुछ नहीं बाई किया अपने बेटे के लिए। और यहाँ पर भी लड़कियों की मैं आपको दिखा रही हूँ, लड़कियों के ना इनके पास काफ़ी वैरायटी थी। तो उसके बाद जी अभी हम ढूंढ रहे हैं एक और शॉप में, लेने गई थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, आपको बताती हूँ क्या लेने गई थी, लेकिन वो शॉप मुझे भूल ही गया कि वो किस तरफ थी। तो फिर मैं गोल गोल घूमे जा रही थी कि अल्लाह किस तरफ से वो शॉप कौन सी गली में थी। तो खैर फिर मैंने सोचा कि चलें जब तक घूमती हूँ तो आप लोगों के लिए भी कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पर चूँकि क्रिसमस है तो इन लोगों ने क्रिसमस की भी कार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं हर तरफ। और ये फूल डेकोरेशन जो होते हैं ना आर्टिफिशियल, ये बहुत सारे इनके पास पड़े होते हैं, जब भी जाओ पड़े होते हैं और हर किस्म के पड़े होते हैं। तो यहाँ पर जी देख लें आपकी बहन क्या लेने गई है, ये धागा लेने गई थी। ये ना ब्लैक थ्रेड मेरा ख़त्म हो गया था। असल में मैं अपने कपड़े स्टिच करने बैठी तो मैंने देखा कि मेरे पास तो ब्लैक धागा ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें जाते हैं धागा ले आते हैं। ऐसे में यहाँ पर हमें बड़ा मसला होता है कि आपको नलकियाँ वगैरह धागे वगैरह नहीं मिलते, या तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं या फिर आपको इस तरह से मार्केट वगैरह जाना पड़ता है। और मार्केट ना स्पेशल डेज़ पे ओपन होती है, या तो संडे को ओपन होती है, या जो ड्यूसबरी मार्केट है ना वो वेडनेसडे और सैटरडे को ओपन होती है। तो बाकी इस तरह से आपको शॉप्स अगर ढूंढने जाए ना तो आपको इतनी शॉप्स नहीं मिलती, कोई शॉप कहीं पे होती है, कोई शॉप कहीं पे होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये जो धागे वगैरह या लेसेस वगैरह लेने में ना बड़ी मुश्किल होती है। तो फिर जब मार्केट ओपन होती है तो उसी दिन हमें जाना पड़ता है। तो पाकिस्तान तो ये होता है ना कि आप बस घर से बाहर निकले तो 10 शॉपें आपकी सामने आ जाती हैं और कहीं से भी आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तानी शॉप्स वगैरह इस तरह की ना, तो बस जब मार्केट लगती है तो तभी हम लोग इस तरह की चीज़ें बाय करते हैं। तो इनके पास ना काफ़ी सारे बीड्स भी पड़े हुए थे, और जो पाकिस्तान में ट्रेंड्स में होते हैं ना तो सब कुछ इनके पास भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर भी हर किस्म के बीड्स, बटन, टसल्स वगैरह पड़े हुए थे। और इस तरफ एक और मेरी बहन की शॉप है और इनके पास ही काफ़ी सारा मेकअप पड़ा हुआ था, कॉस्मेटिक की चीज़ें काफ़ी सारी पड़ी हुई थी और रीज़नेबल प्राइस में थी। लेकिन मैंने इनसे कुछ बाय नहीं किया था क्योंकि इतना मैं यूज़ नहीं करती, और फिर चीज़ें बाय बाय करके ना तो ले लेके आप सिर्फ रखते ही जाते, स्टॉक अप करते हैं, इतना यूज़ नहीं करते तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने भी नहीं बाय की यहाँ से। लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूर कैप्चर किया है कि अगर आप लोग जाएँ ड्यूसबरी तो ड्यूसबरी मार्केट तो ज़रूर इस शॉप का विज़िट करें। इनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं और इनके पास डिफरेंट डिफरेंट किस्म की परफ्यूम्स वगैरह भी पड़ी हुई थी। और जी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है या नहीं लगी है, ज़रूर बताइएगा। और इनके पास ये पड़े हुए थे, गिफ्ट सेट भी पड़े हुए थे। आजकल चूँकि क्रिसमस है तो इस तरह से ना लोग फिर इस तरह के गिफ्ट सेट्स ज़रूर बाय करते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए देने के लिए इधर उधर। तो इनके पास काफ़ी सारे पड़े हुए थे और मुझे भी यहाँ से एक पसंद आ गया था, लेकिन मुझे चाहिए नहीं था। लेकिन मैंने उनसे प्राइस पूछी थी, ये जो मम्स वाला पड़ा हुआ है ना, तो उन्होंने इसकी प्राइस मुझे 35 पाउंड बताई थी। और इसके साथ मुझे एक और भी पसंद आया था, वो भी काफ़ी अच्छा था। उसके पास उसके ऊपर ना मेरे ख्याल से आयतुल कुर्सी लिखी हुई थी, इस्लामिक भी इनके पास थे।
तो वो भी 30 पाउंड का था। तो फिर मैंने बाय नहीं किया, मुझे थोड़ा महंगा लग रहा था ये वाला, तो मैंने नहीं बाय किया। और उसके बाद जी इधर चमचे चुमचे भी पड़े हुए थे, हर किस्म का आपको चमचा यहाँ से मिल जाएगा, बेलन मिल जाएगा और देसी मदानी भी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी भाई साहब ने रखी हुई थी ये चीज़ें, लेकिन इस वक्त वो उनका टाइम हो रहा था और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पैक कर दी थी, वाइंड अप भी कर रहे थे साथ साथ। और उसके बाद जी हम चलते हैं एक और शॉप पर। यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी सारे प्यारे प्यारे वेलवेट के ड्रेसेस थे, लीलन के ड्रेसेस थे, खद्दर शद्दर के सभी ड्रेसेस थे, क्योंकि सर्दियाँ आएँ तो सर्दियों में इस तरह के ड्रेसेस तो नज़र ही आएंगे आपको हर तरफ। जिस भी आप एरिया में रहते हैं आपको वहाँ पर इस तरह के कपड़े वगैरह नज़र आएंगे। और ये भी एक प्यारा सा खूबसूरत सा ड्रेस था। और जी अभी चलते हैं इनसाइड और यहाँ पर देखेंगे इस शॉप में काफ़ी सारे ड्रेसेस पड़े हुए थे। और मुझे लगता है कि ये लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, और में से कुछ ड्रेसेस अभी भी यहाँ इनके पास पड़े हुए थे। तो इस शॉप में भी कपड़ों की काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल रहे थे आपको कपड़े, जो आप कैजुअल वियर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, पार्टी वियर मिल जाएंगे, शादी के फंक्शनों में पहनने के लिए भी आपको यहाँ पर से ना रीज़नेबल प्राइस में कपड़े मिल जाते हैं और बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी होती है। तो मैंने तो कभी यहाँ से शादी वगैरह के जो कपड़े होते हैं नहीं बाय किए, क्योंकि मेरे तो आसपास किसी की कोई शादी वगैरह नहीं होती, तो फिर इतने हैवी ड्रेसेस वगैरह लेकर रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि फिर जब कभी कोई शादी आती है तो फिर हम लोग ये कहते हैं कि जी ये तो डिज़ाइन पुराना हो गया, तो हमें नया डिज़ाइन चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने इस तरह के बाय नहीं करती, सिर्फ जो कैजुअल वियर होते हैं वही बाय करती हूँ, जो मैं पहनती हूँ। तो इस तरफ भी इन्होंने काफ़ी प्यारे प्यारे ड्रेसेस रखे हुए हैं, सर्दियां हैं ना, तो फिर हर तरफ ही आपको इस तरह के वेलवेट के ड्रेसेस नज़र आएंगे। तो इनकी ये भी शॉप थी और ये ड्रेसेस भी इन्होंने पता नहीं ऑफ पर लगाया हुआ था। और इसके साथ एक और ब्लैक ड्रेस था। ब्लैक ड्रेस आप जहाँ भी देखें आपको अच्छा लगने लग जाता है। और इसके साथ बहुत सारे यहाँ पर ये फैंसी ड्रेसेस थे शादियों के। मैंने बताया ना आपको, शादियों पे पहनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे यहाँ से। और इनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है, कलरफुल भी होते हैं। आपको जिस किस्म का भी कपड़ा चाहिए होता है ना, डिज़ाइन चाहिए होता है, तो इन लोगों के पास ज़रूर होता है। तो उसके बाद जी मैंने सोचा कि चलें आपको ये तो दिखा दिया, तो यहाँ से सब्ज़ी भी दिखा देती हूँ कि आपको ड्यूसबरी मार्केट में ना साग भी मिल जाएगा। आजकल साग का सीज़न है, तो हर तरफ आपको साग भी नज़र आता है। यहाँ से मैं भी सोच रही थी कि कोई साग शाग ले लूँ ना, लेकिन मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ये कोई इतना गला सड़ा सा लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ से कोई सब्ज़ी वगैरह बाय नहीं की, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूर रिकॉर्ड किया कि मैं दिखा दूँ आप लोगों को। वैसे जो ड्यूसबरी जाते हैं, इधर मेरे आसपास के एरियाज़ के हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जो दूर इलाकों में रहने वाले लोग हैं, अगर वो यहाँ पर आएँ तो ज़रूर यहाँ पर इस मार्केट का विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर जी हम आ चुके हैं एक और शॉप में, और यहाँ पर भी इनके पास काफ़ी अच्छे कपड़े थे विंटर्स के लिहाज से। और जो फंक्शंस वगैरह पहनने के लिए होते हैं उस हवाले से भी अच्छे कपड़े होते हैं इनके पास। और जी इधर स्कार्फ़ वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे स्कार्फ थे। और लूज़ फैब्रिक भी आपको इस मार्केट से मिल जाएगा, और बहुत अच्छा इनके पास कपड़ा होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो चलें आगे देखते हैं। और यहाँ पर आ चुकी हूँ जी मैं अपनी एक और शॉप पर। ये शॉप बहुत अच्छी होती है और इसके पास ना इनके पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते हैं, इनकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल होती है। और अभी तो इन्होंने ऑफ़र भी लगाए हुए थे, तो आप अगर 2 बाय करते हैं तो आपको 25 पाउंड पे करने पड़ते हैं। और आपको जी रेडी टू वियर ड्रेसेस, और वो भी गुड क्वालिटी के कपड़े आपको पहनने के लिए मिल सकते हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको वही ड्रेसेस वगैरह दिखा रही हूँ। तो इस बार मैंने देखा कि जेंट्स के भी कपड़े रखे हुए थे। पहले मैं गई थी तो इनके पास नहीं थे, तो इस बार इनके पास जेंट्स के कपड़ों की भी काफ़ी कलेक्शन थी। तो यहाँ पर सभी कपड़े इनके बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये बॉयज़ के कपड़े। तो ये भी 15 पाउंड के थे, और जो कि काफ़ी रीज़नेबल थे। अगर आप अनस्टिच फैब्रिक लेते हो ना, तो उसको फिर आप स्टिच वगैरह भी कराते हो, तो यहाँ पर यूके में तो उसकी स्टिचिंग की काफ़ी कॉस्ट होती है, तो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो ये इजी रहता है कि आप रेडी टू वियर बाय करें, और जब चाहे जिस फंक्शन पे भी चाहें आप पहन सकते हैं।
तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये वेलवेट का एक और ब्लैक ड्रेस इनके पास यहाँ पर पड़ा हुआ था 20 पाउंड का, और काफ़ी सारे इनके कपड़े होते हैं और इनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। तो अभी हम चलेंगे इनडोर, और इनके पास ना इनसाइड भी होती है, इनके इन्होंने बाहर भी कपड़े लगाए होते हैं और इनकी शॉप के अंदर भी काफ़ी अच्छे कपड़े होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और आप देख सकते हैं प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।